वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो घटना चक्र अरिथमेटिक का जो मैथ का बुक निकाले गए उसी मैथ बुक में से आज हम लोग पार्ट 2 यानी 16 से लेकर 35 तक के प्रश्नों का डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं प्रश्नों का। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो उत्तर वही संख्या है। संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। कोई संख्या मान लीजिए नंबर n है, उसी का 75%। सबसे पहले आपको क्या जानना है, 75% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। हमको पता है कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, कितना 1/4। ये इसका कितना गुना है तो आप देखिएगा तो ये इसका 3 गुना है, यानी 75% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा कितना, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3/4, यानी 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/4। यह बात आपको याद रखना है। कह रहा है जब किसी संख्या का 75%, कोई संख्या n है, उसी का कितना 3/4 में 75 जोड़ा जाता है, 75 को ऐड किया जाता है तो उत्तर ही संख्या यानी वही संख्या n प्राप्त हो जाता है। ठीक, n निकाल लेंगे यानी 75 बराबर लिख सकते n माइनस 3n डिवाइड बाई 4। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा n/4। n/4 बराबर कितना है 75। यहाँ 4 आके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यानी 75 मल्टीप्लाई 4 यानी n का वैल्यू आ गया, यानी 75 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 300। 300 बराबर n आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, उसी संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, कितना 1/5। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका कितना गुना है तो 2 गुना है। तो इधर भी हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया यानी 2/5, यानी जो संख्या प्राप्त हुआ उसका हमको क्या निकालना होगा 2/5 निकालना होगा। संख्या कितना n जो प्राप्त हुआ है वो 300 प्राप्त हुआ है। 300 का हमको कितना निकालना है 40% यानी 2/5 निकालना है। 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 से ये कट जाएगा, 5 को 30 यानी 60 मरते, यानी 6 दूना 12 120 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। इन दोनों संख्या का योगफल का 25% 420 हो के बराबर हो, तद अनुसार दोनों संख्या में से छोटी संख्या क्या है। देखिए दो संख्या n1 है, पहली संख्या मान लेते n1 है, इसका क्या कर रहा है 30%। दूसरी संख्या जो है n2 है, उसका क्या है 40% के बराबर है। ठीक है, परसेंट से परसेंट हट जाएगा। ठीक है, यहाँ भी परसेंट था, परसेंट से परसेंट हट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी n1/n2 हम लोग क्या लिख सकते, n1/n2 लिख सकते कितना 4/3। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दोनों संख्या का योगफल का 25% यानी n1 प्लस n2, n1 प्लस n2 दो संख्या का योगफल होता है, इसका कितना 25%। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 25 चौको 100 1/4, ये 1/4 बराबर कितना दिया गया 420, यानी दोनों संख्या का सम कितना हो जाएगा n1 प्लस n2 कितना हो जाएगा 420 मल्टीप्लाई 4। 420 को हमको क्या करना होगा 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इन दोनों संख्या में छोटी संख्या क्या होगा। देखिए दोनों संख्या का सम कितना है 4 और 3 7, दोनों संख्या का सम कितना है 7, यानी n1 प्लस n2 कितना हो गया 7 यूनिट। 7 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है 420 मल्टीप्लाई 4। हमसे पूछ क्या रहा है कि कितना यूनिट का, छोटी वाली संख्या कितना n2 यानी 3 यूनिट, यानी यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 से काट दे, 7 छक 42 6 मरते यानी 6 4 के 24 240। 1 यूनिट का वैल्यू इतना, हमसे पूछ रहा है 3 यूनिट का वैल्यू, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 यानी 4 के 12 12 छक 72 यानी 720 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा 720, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है चीनी का कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बचती है। चीनी की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए 5% तो सेल हो गया, तो अब बचा कितना, टोटल 100% होता है जिसमें से 5% सेल होने के बाद बचता कितना है 95%। कह रहा है कि 95% जो बच रहा है वह 5 यूनिट के बराबर है, यानी 5 kg के
बराबर है। हमसे पूछ रहा है चीनी की कुल मात्रा क्या होगा 100%, यानी 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/95। 95 इसको क्या 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 95। 5 से 95 को डिवाइड कीजिएगा, कितना मरते 19 मरते, यानी 100/19 को आप लिख सकते कितना 19×5 = 95, यानी 5.5/19, यानी 5.5/19 किलोग्राम। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 50 का 860% प्लस 860 का 50% किसके बराबर है? सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 50 का मतलब गुना कितना 860%, का मतलब क्या होता है बटा में 100, ठीक है, प्लस कितना करा 860 का मतलब गुना 50/50, अब बटा में 100 लिख सकते। देखिए 860/100 दोनों में, तो दोनों में से हम कॉमन ले लिए, या तो पूरा कॉमन ले लीजिएगा तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। हमने क्या किया 860/100 कॉमन ले लिए, इसलिए क्योंकि आपको आसान पड़े। यहाँ 50 बच रहा है और यहाँ भी कितना बच रहा है 50 बच रहा है। 50/50 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी ये 860/100 मल्टीप्लाई कितना 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट कितना आ गया 816, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रुपया 1.25 रुपया 10 का कितना परसेंटेज, जिसके साथ का लगा हो, का लगा उसको हमेशा कहाँ लिखते, नीचे लिखते, नीचे लिखते। नीचे लिखने का मतलब इसी से कंपेयर किया जाता है। देखिए 1.25 ठीक, का मतलब नीचे लिखेंगे कितना 10 का मतलब नीचे, इस गुने 100% से मल्टीप्लाई करना होगा बस। अब देखिए ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा 00 100, तो 100 से 100 कट गया, यानी 125/10। 125/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 12.5 को हम लोग लिख सकते हैं 12.1/2%, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 2400 हो गया, तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था? देखिए शुरू में वेतन 100 यूनिट था, अब बढ़ गया कितना 20% बढ़ गया, कितना 20%, 20% बढ़ने के बाद वेतन कितना हो गया 120 यूनिट। क्वेश्चन में कह रहा है 120 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 2400, 2400 ठीक है 24,000, यानी एक यूनिट का वैल्यू निकाल सकते, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 से कट गया 12 दूना 24, यानी 200। एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 200। हमसे पूछ के आ रहा है तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था 100 यूनिट। एक यूनिट का वैल्यू 200 है, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 20,000, यानी 20 पे कितना जीरो 1 2 जीरो, यानी 20,000, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा 130, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रिया से 10% कम अंक मिले। महुआ को 81 अंक मिले, तो सुप्रिया को कितना अंक मिले? देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो हमको पता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 1/10। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि महुआ को गणित में सुप्रिया से 10% कम अंक प्राप्त हुए। एक तरफ महुआ है, एक तरफ सुप्रिया है। सुप्रिया को अगर 10 अंक प्राप्त हुए तो महुआ को कितना एक कम, यानी 9 अंक प्राप्त हुए। क्वेश्चन में कह रहा है महुआ को 81 अंक प्राप्त हुए, यानी 9 यूनिट का वैल्यू कितना जाएगा 81, यानी इसका क्या गुना है तो 9 गुना है। इधर भी हमको क्या करना है 10 में 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी सुप्रिया को कितना अंक प्राप्त हुआ तो 90 अंक। क्वेश्चन में पूछ रहा है सुप्रिया को कितने अंक मिले हैं तो 90 अंक, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? देखिए टोटल 60% लड़के हैं, या तो बॉय होंगे या तो गर्ल होगा। 60% लड़का है यानी बॉय 60% है, तो लड़की कितना होगा 40%, ठीक है, यानी 0 से 0 कैंसिल, यानी ये कैंसिल कीजिएगा तो 2 दूना 4 2:3, यानी बॉय 3 है तो गर्ल कितना है 2 है। क्वेश्चन में कह रहा है लड़कियों की संख्या 812 है, लड़कियों की संख्या यानी 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 812,
इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, कितना मरते 4 मरते 8, 0 6 दूना 12 यानी 406। हमसे पूछ रहा है कुल कितने लड़के, लड़के कितना है 3 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 406 है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 3 × 406, 406 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 18, 4 12 यानी 12 18 यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा 1281 नहीं, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन बी यानी 1218। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक कक्षा में 30% छात्रों के पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन रखने वाले छात्रों में से 10% के पास ब्लूटूथ सुविधा है। यदि कक्षा में 200 छात्र है तो कितने छात्र के पास ब्लूटूथ सुविधा है। देखिए टोटल स्टूडेंट कितना है 200, 200 में से 30% छात्र के पास मोबाइल है, यानी 200 का 30% व्यक्ति ऐसा है जो मोबाइल रखता है, जो मोबाइल रखेगा उसी के पास तो ब्लूटूथ की सुविधा होगा, यानी इस 30% में से 10% के पास क्या ब्लूटूथ सुविधा है, इसका जो प्राप्त होगा उसका 10% निकाल देंगे। क्लियर है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 00 से 00 कैंसिल, 10 से 10 और 10 से 10 यानी 3 दूना 6, यानी 6 व्यक्ति ऐसे हैं जिसके पास क्या है ब्लूटूथ की सुविधा है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कर रहा है एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है, तदनुसार उस संख्या का 60% कितना होगा। देखिए हमको पता है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 20 25 100 1/5। ठीक, हमसे पूछ रहा है 60%, 60% कहने का मतलब जब क्या गुना है तो आप देखिएगा 3 गुना है, यानी 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 3/5। ठीक, जहाँ भी 60% आएगा वहाँ हम लोग क्या यूज करेंगे 3/5। क्वेश्चन में क्या कह रहा है एक संख्या, मान लीजिए कोई संख्या n है, ठीक है, उसका क्या करना है 3/7 निकालना है। ठीक, जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसका 2/3 निकालेंगे। ठीक, उसके बाद उसके 3/5 निकालेंगे। यह जो रिजल्ट आ रहा है यह 150 के बराबर आ रहा है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। देखिए अब देखिए 2 से काट दीजिएगा, कुछ नहीं कहता, वह नंबर n बराबर कितना आएगा। देखिए 150 × 5 × 7, ठीक है, डिवाइड बाय कितना 3 × 2, ठीक है, यह वह संख्या प्राप्त हो गया। अब क्या करा है उस संख्या का 60% ज्ञात कीजिए। जो रिजल्ट हमको प्राप्त है इसका हमको कितना 60%, 60% कितना यानी 3/5 हमको ज्ञात करना है। इसका 3/5 ज्ञात करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0, 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3, 7 3 10 यानी 1050 हो जाएगा। 1050 को 2 से डिवाइड कीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 5 मरते 10, 2 दूना 4, 2 पचे 10 यानी 525 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर है, यदि वह इंजीनियरों की संख्या कुल कामगारों की संख्या की 40% हो, उस कंपनी में कुल कामगारों की संख्या कितना है। देखिए टोटल 40% इंजीनियर है, यानी एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर है, वह कुल कामगारों की संख्या की 40% है, यानी 100% टोटल होता है। इसका 40% क्या है इंजीनियर है, इसका 40% इंजीनियर है। 40% का वैल्यू कितना दिया गया है 80 है, यानी 40% का वैल्यू 80 है तो 1% का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। 4 दूना 8 यानी 2, 1% का वैल्यू कितना हो गया 2। हमसे पूछ रहा है कामगारों की संख्या कितना 100% होते हैं कामगार की संख्या। देखिए 100% का वैल्यू निकालना है, यानी 1% का वैल्यू 2 आ गया तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, यानी करेक्ट आंसर हो गया कितना 200, यानी कामगारों की संख्या कितना था 200। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है एक संख्या से 12 कम करने पर वह घटकर अपना 80% हो जाता है, वह संख्या का 30% क्या हो। कोई संख्या अपने आप में 100% होता है, जब उसमें से 12 कम करते हैं तो वह संख्या 80% हो जाता है, जबकि हमने कितना कम किया परसेंटेज में, यानी 20% कम किए। यही 20% का वैल्यू कितना दिया गया 12 कम करना, यानी 100 से 80 होने में हमने 20% कम किया, और 20% का वैल्यू कितना दिया गया 12। 12 हमसे क्या करा 30, उस संख्या का 30% ज्ञात कीजिए। 2 से काट देते 2 छक 12 यानी 6 मरते, यानी 10% का वैल्यू कितना आ गया 6।
हमसे पूछ रहा है 30%, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 30%। 30% का फैक्ट इधर कितना वैल्यू निकल जाएगा, 18, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, करा यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाए तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होगा। देखिए 24 कैरेट सोने को 100% माना जाता है, यानी 24 कैरेट है तो वह कितना परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर है। यानी 1 कैरेट का बात किया जाए तो यह कितना के बराबर है, 100/24% के बराबर है, 24% के बराबर है। हमसे पूछ रहा है उसका 22 कैरेट कितना होगा, 1 कैरेट का वैल्यू इतना है तो 22 कैरेट का वैल्यू कितना होगा, 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100/24 मल्टीप्लाई कितना 22। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 2 से काट देते, 11 दूना 22, ये हो जाएगा 12 मरते, यानी 12 मरते। अब इसको काटिएगा तो 50, ये हो जाएगा 6, 6 दूना 12, 2 से काट देते हैं, 25 दूना 50 और 3 दूना 6, 3 दूना 6 यानी 25 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 3। 25 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए कितना होगा, 5, 7, 2, 275/3। इसको डिवाइड कीजिएगा, 3 नंबर 27, 9, 1, 3 2 5 यानी 91.2/3%। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला कह रहा है यदि P का P% 36 हो तो P किसके बराबर है। देखिए P का मतलब गुना, P% का मतलब बटा 100, या कितना के बराबर है, 36 के बराबर है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए P² हो जाएगा, P² P से P मल्टीप्लाई होगा P² यानी 36 मल्टीप्लाई 100 यानी 3600 यानी 3600। 3600 आप देखिएगा तो यह कितना का स्क्वायर होता है, 6 का 60 का स्क्वायर होता है 3600, यानी 60 का स्क्वायर बराबर P²। जब बेस पावर से पावर कैंसिल हो जाएगा यानी P बराबर कितना आ जाएगा 60, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि 36 मिनट एक दिन का कितना % होगा। जिसके साथ का लगा उसको नीचे रखेंगे, 36 मिनट है, यहाँ पे क्या दिया गया, मिनट दिया गया। हमसे पूछ क्या रहा है, एक दिन का, एक दिन 1 डे नीचे लिखेंगे, का मतलब गुण डिवाइड में इसका % मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, 36 मिनट दिया गया, नीचे एक दिन में क्या होता है 24 घंटा होता है, एक घंटा में कितना होता है 60 मिनट होता है, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर कितना 100 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से कट जाएगा 6 36 6 मरते, 6 से कट जाएगा 24 4 मरते, 6 4 के 24 यानी बचेगा कितना 10/4। 10/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 से काट देते, 2 दूना 4, 2 5 10 यानी 5/2 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2 दूना 4 2.5%। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, करा एक व्यंजन x y² में दोनों में चर x और y के मान में 20% की कमी की गई, उसके व्यंजक के मान में कितना % का कमी होगा। आप ऐसे मान लीजिए दोनों में क्या करा 20% का कमी, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 20/100 1/5। ठीक, अब देखिए व्यंजक कितना XY² दोनों में मान लीजिए, दोनों x की जगह पे हमने 5 मान लिया, x की जगह पे भी 5 मान लेते और y की जगह पे भी 5 मान लेते, इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा। देखिए 5 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर यानी 5 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर यानी 5 का क्यूब, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 125 हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक्स वाई के मान में 20% का कमी कर दिया जाए। पहले x का मान 5 था तो अब 1 का कमी हो गया तो नया x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 और y का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। अब देखिए अब नया रिजल्ट कितना आ जाएगा XY² x के जगह पे 4 मल्टीप्लाई y की जगह 4 का स्क्वायर 16 16 चौके 64 यानी 64। अब क्वेश्चन में क्या करा, इनके व्यंजक के मान में कितने % की कमी हो गई, यानी 125 से कितना हो गया 64, यानी कितना का कम हो गया। तो आप देखिएगा तो 5 में से 6 जाएगा तो 4 जाएगा तो 1, अब 12 में से 6 जाएगा 6, 61 का कमी। परसेंटेज में पूछ रहा कितना % का कमी, 125 से डिवाइड कर देंगे, 125 मल्टीप्लाई 100, 25 से काटिएगा तो 25 चौका 100, 25 25 100 5 मरते, यानी ऊपर मल्टीप्लाई होगा 4 6 4 के 24, 244/5 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, 5 को 20, 5 8 40, 5 8 40 यानी 48.8%।
यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात 3:2 है। आभूषण में सोने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए एक तरफ सोना है, एक तरफ सोना है और दूसरी तरफ क्या है? तांबा है। तांबा है, ठीक। देखिए सोना का अनुपात कितना है? 3 और तांबा का अनुपात 2, यानी टोटल आभूषण कितना यूनिट का है? तो 5 यूनिट का है, ठीक। क्वेश्चन में पूछ रहा है आभूषण में सोने का प्रतिशत, सोना कितना है? 3, टोटल कितना है? 5 गुने 100, यानी परसेंट में डिवाइड कर देंगे 100 से, यानी 5 दूना 10, 3 दूना 4, यानी 60% क्या है? सोना है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए लिख रहा है एक व्यक्ति अपने संपत्ति का 40% अपने पत्नी को तथा शेष अपने बच्चे को देता है। बच्चों के पास पत्नी को दिए धन का कितना परसेंट है? देखिए 40% संपत्ति अपने पत्नी को देता है, वाइफ को, तो चाइल्ड को कितना देगा? 60%। 60% कहने का मतलब 40 रुपया बच्चे अपने वाइफ को देता है तो 60 रुपया अपने बच्चे को। बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का, किसका? पत्नी के दिए गए धन का, किसके साथ का लगा हुआ? पत्नी के साथ। पत्नी वाले को नीचे रखेंगे, बच्ची का 60 ऊपर रखेंगे, पत्नी को कितना? 40 मिल रहा है, 40 को नीचे गुने 100 परसेंटेज में पूछ रहा है। देखिए 0 से 0 के आंसर 4 से काटिएगा तो 25 चौको 100, 25 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 5 30, 6 दूना 12, 3 15, यानी 150%। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति अपने आय का 30% भोजन पे, 20% बच्चों की शिक्षा पे, देखिए 30% भोजन पे खर्च कर देता है, 20% बच्चों की शिक्षा पे, तो टोटल कितना खर्च कर दिया? 30 50%, तो बचा कितना? 50% ही बच रहा है, ठीक। आगे क्या कर रहा है, शेष का 60% घर के किराए पे व्यय करता है, यानी 50% जो बचता है उसका 60% घर के किराए पे खर्च कर देता है। यानी कितना खर्च कर दिया? 6 5 30, यानी 30% 30 खत्म कर दिया खर्च। 100 रुपया में 30 रुपया घर के किराए पे खर्च कर दिया। अब उसके पास कितना शेष बच गया? यानी 50 रुपया में 30 रुपया किराए पे खर्च कर दिया तो 20 रुपया बच गया। यानी करेक्ट परसेंटेज कितना होगा? 20%। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। इस बात को एक बार और समझ लीजिए। देखिए टोटल पैसा कितना था? 100 रुपया था, ठीक है, 100 रुपया था। 100 रुपया में 30% भोजन पे खर्च किया, यानी 30 रुपया भोजन पे खर्च किया, 20 रुपया बच्चे पे, यानी 30 20 50 रुपया तक खर्च हो गया। तो बचा कितना? अब उसके पास बच रहा है कितना? 50 रुपया। 50 रुपया का 60% क्या किया उसने? किराए पे खर्च कर दिया, यानी 60 रुपया किराए पे, यानी 30 रुपया किराए पे खर्च कर दिया। अब उसके पास कितना बचा? 20 रुपया। 100 रुपया में 20 रुपया जब बच रहा है तो कितना परसेंट बच रहा है? यानी 20%। यही पूछ रहा था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक टोकरी में 300 आम है, 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए। टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल आम कितना था? 300, जिसमें से 75 आम को हटा दिया, किसी और को दे दिया। अब बचेगा कितना? 225 आम, ठीक। अब पूछ रहा है टोकरी में बचे आम का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 225 आम बच रहा है, शुरू में कितना था? 300, परसेंटेज निकालना है तो 300 गुने 100। अब जब 00 से 00, 3 से काट दिया, 3 7 21, 7 मरते 3 5 15, यानी 75% इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन बी डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही इस वीडियो पे कमेंट, लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वंस अगेन।